मुल्क भर में ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और यौम दिफा पर अवाम पुरजोश, दीनी और मिली जज्बात उरूज पर। पाक फौज को सलाम, शुहदा को खिराज अकीदत। इमामुल अंबिया रहमतुल लिल आलमीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और तालीमात पर अमल करने का पैगाम। दिन के आगाज़ पर वफाकी दारुल-हुकूमत में 31, सूबाई दारुल-हुकूमतों में 21 तोपों की सलामी। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, कराची, लाहौर, पेशावर और कोयटा में ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रैलियाँ और जुलूस। फ़ज़ाओं में दुरूद व सलाम की सदाएँ। सरवर कौनैन की बारगाह में हदिया नात पेश किया गया। शम्मा रिसालत के परवाने बड़ी तादाद में शरीक। आकाए दो जहां से मोहब्बत और अकीदत का इजहार। पाकिस्तान का फ़लस्तीन की गैर मुतज़लज़ल हिमायत का इरादा। हर सिफारती फ़ोरम पर फ़लस्तीनी आवाम के हुकूक़ के लिए पूरी क़ुव्वत से आवाज़ बुलंद करने का आज़्म। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से फ़लस्तीन सदर के मुशीर बराए मजहबी उमूर और शरई अदालत के चीफ जस्टिस महमूद सिद्दीकी अल-हब्बाश की वफ़द की हमरा मुलाकात। वज़ीर आज़म ने कहा कि फ़लस्तीनी बहादुरी से इसराइली जारियत का सामना कर रहे हैं। इसराइली क़ाबिज़ अफ़वाज के हाथों इंसानी साख्ता कहत का शिकार हैं। पाकिस्तान गज़ा के लोगों के लिए इंसानी इमदाद की फराहमी जारी रखेगा। फ़लस्तीनी सदर के मुशीर ने मुल्क में सैलाब से हुए नुकसानात पर इज़हार अफसोस किया और सदर महमूद अब्बास की जानिब से एक ख़त भी वज़ीर आज़म को दिया। वज़ीर आज़म ने फ़लस्तीन के सदर महमूद अब्बास के लिए तहनीती पैगाम दिया। ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर सक्खर, हैदराबाद, घोटकी समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में रैलियाँ। फैसलाबाद में जश्न मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मरकजी जुलूस झंग बाजार से निकाला गया। जिला चकवाल में मस्जिद हयातुन्नबी में 112 पाउंड वजनी केक काटा गया। गुजरांवाला, आरिफवाला समेत पंजाब के कई शहरों में भी ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तक़रीबात जारी। आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुज़फ़्फ़राबाद में भी बड़ा जुलूस अपने रिवायती रास्ते पर रवाना। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की कराची में ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुलूसों में शिरकत। कहा, यह दिन हमारे लिए ईद से कम नहीं। इस दिन और पाकिस्तान और पूरे आलम इस्लाम के लिए दुआएं की जाएं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने अपने पैगाम में कहा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनिया में तशरीफ़ आवरी पूरी कायनात के लिए बाइस रहमत और सआदत है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल पैरा होने में ही हर कामयाबी पिन्हा है। पेशावर में सीरत कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया के लिए रोल मॉडल हैं। आज तमाम मुसलमानों को मुत्तहिद होना होगा। अपनी जिम्मेदारियों का एहसास करें तो मसाइल हल होंगे। यौम दिफा पर रावलपिंडी में जनरल हेडक्वार्टर्स में यादगार शोहदा पर तकरीब। चीफ ऑफ जनरल स्टाफ ने फूल रखे और फातह खानी की। यादगार शोहदा मुल्तान, गुजरांवाला और खारिया गैरिजन्स में तकारीब। यादगार शोहदा पर चादरें रखीं। शोहदा की लाजवाल कुर्बानियों को खिराज अकीदत पेश किया। गाजियों को खिराज तहसीन पेश किया गया। कोर कमांडर लाहौर की यादगार शोहदा पर हाजिरी। पाक फौज के चाक चौबंद दस्ते ने यादगार शोहदा पर सलामी पेश की। बहावलपुर गैरिजन में भी तकरीब का इनेकाद किया गया। पेशावर में कोर कमांडर पेशावर ने यादगार शोहदा पर हाजिरी दी, फूलों की चादर रखी। गवादर में भी यादगार शोहदा पर तकरीब। कोयटा गैरिजन में हुई तकरीब में कोर कमांडर बलूचिस्तान और वज़ीर आला बलूचिस्तान ने यादगार शोहदा पर फूल रखे। सक्खर में यौम दिफा की मरकजी तकरीब में 300 फुट ऊंचा और 56 फुट चौड़ा सब्ज़ हिलाली परचम लहराया गया। दादू, उमरकोट और जामशोर सिंध यूनिवर्सिटी में भी रैलियां और तकरीबात। हाफजाबाद, मंडी बहाउद्दीन, कोटद्दू में भी यौम दिफा पर जुलूस, रैलियां और पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे। सियालकोट में यौम दिफा के मौके पर सियालकोट किला पर हिलाल इस्तक़लाल की तब्दीली की तकरीब। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने तकरीब से खिताब में कहा कि बुनियानुल मरसूस आने वाली नस्लों के लिए मशअल राह है। बलूचिस्तान में खल्लात, नोशकी और किला अब्दुल्ला समेत मुख्तलिफ शहरों में रैलियों और दुआया तकरीबात का इनेकाद। अगली दफा स्कोर 60-0 होगा, 6-0 तक महदूद नहीं रहेगा।
पाक फ़ज़ाइया हर महाज पर तैयार है। पाक फ़ज़ाइया आवाम की उम्मीदों पर पूरी उतरी, आवाम को कभी मायूस नहीं किया। एयर वाइस मार्शल शहरियार खान का यौम दिफाए पाकिस्तान पर खिताब। कहा, बुनियानुल मरसूस ने 6 सितंबर की याद ताज़ा की। तकनीकी जिद्दत ने पाक फ़ज़ाइया को दुनिया में मनवाया। यौम दिफा पर मज़ार क़ायद पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवखार तकरीब। पाकिस्तान एयरफोर्स अकेडमी अज़हर खान के दस्ते ने मज़ार क़ायद पर गार्ड्स के फ़राइज़ संभाले। पाक बहरिया की जानिब से भी यौम दिफा भरपूर जोश और जज्बे से मनाया गया। इस्लामाबाद में पाक बहरिया के सरबराह एडमिरल नवीद अशरफ ने नेवल हेडक्वार्टर्स में यादगार शोहदा पर फूलों की चादर रखी, फातिहा खानी की। कराची और लाहौर में भी तकारीब का इनेकाद किया गया। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो लॉन्ग रेंज वेक्टर्स हैं, अब उसके लिए हम दुनिया के किसी मुल्क पे डिपेंडेंट नहीं है। हमारे अपने दिफाई इदारे जो पाकिस्तान में पाकिस्तान की बनी हुई टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्हीं के वेपन्स की हमारे पास टोटल रिलायंस है। तो इंक्लूडिंग मिसाइल्स, हर चीज़। पाक बहरिया दुनिया के जदीद तरीन मिसाइल सिस्टम से लैस है। फ़ज़ा, समंदर और ज़मीन पर दुश्मन को निशाना बनाने की सलाहियत रखने वाले ये मिसाइल पाकिस्तान में तैयार किए गए हैं। पाक बहरिया के असिस्टेंट चीफ ऑफ नेवल स्टाफ ऑपरेशंस कमोडोर राव अहमद इमरान का जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक को खुसूसी इंटरव्यू। जंगी जहाज़ PNS तैमूर पर जियो न्यूज़ के सीनियर एंकर हामिद मीर को बताया कि हमारे लॉन्ग रेंज मिसाइल और हथियार दुनिया के तरक्की याफ्ता तरीन मुल्कों के हथियारों से कम नहीं। कैपिटल टॉक स्पेशल नेवी डे पर पीर की शब 8 बजे जियो न्यूज़ पर नश्र किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का 1965 के बहादुर शोहदा को खिराज अक़ीदत। कहा, 6 सितंबर कौमी तारीख में बहादुरी, इत्तेहाद और अज़्म का दिन है। हालिया मार्का हक में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में मुसल्लह अफ़वाज ने दुश्मन का तकब्बुर मिटाकर नई तारीख रकम की है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, आज के दिन ख़ुसूस से लाहौर, सियालकोट से कश्मीर तक पाक फ़ौज ने बेमिसाल जुर्रत से दुश्मन को हर महाज पर मुँह तोड़ जवाब दिया है। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा कि ये दिन इस अहद की याद है जब पाकिस्तान के गयूर अवाम और बहादुर अफ़वाज ने दुश्मन के नापाक अज़ाइम को नाकाम बनाया। शोहदा की कुर्बानियाँ हमारी तारीख का रोशन बाब है। मुसल्लह अफ़वाज फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा, नेवल और एयर चीफ का जंग सितंबर सन 65 के शोहदा को खिराज अक़ीदत। ISPR की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि मुसल्लह अफ़वाज ने उस दुश्मन के मज़मूम अज़ाइम को नाकाम बनाया जो हथियारों और तादाद में हमसे कहीं ज़्यादा था। पाकिस्तान के अमन को नुकसान पहुँचाने की किसी भी कोशिश का भरपूर और फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। हालिया सैलाब मुतासरीन की इमदाद और बहाली में भी अफ़वाज पाकिस्तान हर मुमकिन ताउन फराहम करेंगी। यौम दिफा और शोहदा इंतहाई इंकिसारी के साथ मनाया जा रहा है। ISPR ने यौम दिफा पर नया नगमा अल्लाहू जारी कर दिया। साहिर अली बक्का की आवाज़ में नगमे में पाक फौज की बहादुरी और पाकिस्तानी कौम के जज्बे को खिराज तहसीन पेश किया गया है। ISPR ने 6 सितंबर 1965 पर नई डॉक्यूमेंट्री भी जारी कर दी। डॉक्यूमेंट्री में जंग सितंबर के गाजियों की लाजवाल दास्तान उनकी जुबानी पेश की गई है। जी, मैं शेरशाह फ्लड बंद पर मौजूद हूँ और जहाँ पर पानी की सूरत हाल बहुत ख़तरनाक। ये हेड त्रीमू पे दोबारा से जो भारत की जानिब से पानी छोड़ा गया था वहाँ पर पहुँचना शुरू हो गया है और इंतज़ामिया इस वक्त जो शेरशाह फ्लड बंद है वो उसको मिट्टी डालकर उसको मज़ीद उसके पुश्ते जो है वो पक्के करने में मसरूफ़ है। दरियाए चनाब पर दूसरा बड़ा सैलाबी रेला हेड त्रीमू पहुंचना शुरू हो गया। 2 रोज़ में मुल्तान के बंदों से टकराएगा। दोबारा रेड अलर्ट जारी। अकबर फ्लड बंद पर पानी की सतह में 1 फुट कमी। शेरशाह पर पानी की सतह बरकरार। बंद को मजबूत करने का सिलसिला जारी। तहसील जलालपुर पीरवाला में पानी की सतह में इजाफा। जमींदारा बंद टूटने से मुतादिद बस्तियां ज़ेरे आब। पानी जलालपुर सिटी की तरफ बढ़ने लगा। शहर बचाने के लिए 8 किलोमीटर तवील आर्जी बंद की तामीर। कबीरवाला में खानेवाल शोरकोट रेलवे सेक्शन चौथे रोज़ भी बंद। कई मकामात पर पटरी बह गई। मुल्तान शहर और गिरदोनवाह में शदीद बारिश से सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात में इजाफा। झंग में पाक फौज ने सैलाब मुतासरीन में हेलीकॉप्टर से राशन तकसीम किया। मुजफ्फरगढ़ के मौजा कच्ची जई में 20 अफराद के सैलाब में फंसे होने की इत्तला।
बहावलपुर में दरियाए सतलुज में सैलाबी रेला बिफरने लगा। मौजा साहला में जमींदारा बंद टूटने से पानी हुसैनाबाद और मुल्का बस्तियों में दाखिल। सैलाब मुतासरीन शदीद परेशान, हुकूमत से मदद की अपील। बहावलनगर में सैलाब से 143 देहात मुतासर, 1 लाख से जायद नकल मकानी पर मजबूर। दरियाए सतलुज में गंडा सिंह वाला के मकाम पर पानी की सतह में बतदरीज कमी, मगर ऊंचे दर्जे का सैलाब बरकरार। करीबी बस्तियों में पानी मौजूद। दरियाए रावी में माई सफूरा का बंद तोड़ने से रेले ने तहसील कबीरवाला के 40 देहात को डबो दिया। 80,000 से ज्यादा आबादी बेघर, फसलों और घरों को शदीद नुकसान पहुंचा। सरकारी इमारतें भी सैलाबी पानी की जद में आ गई। थोड़ा बहुत जो उठाया बकाया वो पानी आ गया, फिर कुछ अंदर पड़ा हुआ, कुछ बस उठा लिया। कोई हमारी मजबूरी है, अब हम यहीं पड़े, ना कोई रोटी है, ना कोई पानी, ना कोई कुछ, ना कोई कैंप दिया, कोई बताने नहीं आया। मुल्तान में सैलाब से मुतासरा कासिम बेला का रिहायशी अब्दुलसत्तार दोहरी परेशानी में मुब्तला। एक तरफ गुरबत तो दूसरी तरफ सैलाब से घर शदीद मुतासर हुआ। बच्चे और खवातीन कई फुट पानी से परेशान। अब्दुलसत्तार अब तक हुकूमती इमदाद और रेस्क्यू का मुंतज़िर, कीमती सामान बचाने की कोशिशों में मसरूफ। सैलाब से मुतासरा इलाकों में भी ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जश्न, दुरूद सलाम की सदाएं। जंग में सैलाबी पानी में घिरे आशिकान रसूल का अपने अंदाज में अकीदत का इजहार, मिठाइयाँ तकसीम की। कसूर में गंडा सिंह वाला पर सैलाब मुतासरीन के बच्चों ने रिलीफ कैंपों को रंग बिरंगी झंडियों से सजाया। हमारे घर पे बच्चे के खाने के लिए कोई चीज़ नहीं है, दूध नहीं है, बिल्कुल हाली बच्चा आपके सामने ही रो रहा है। खाने के लिए कुछ नहीं है, हमारे आने के लिए कोई चीज़ मैसर नहीं है। बेटा इतने बहुत ही पानी है, बीमार भी है, दर्दा भी ने, दवाई लेना भी मुश्किल है। गुजरात शहर में बारिश के 4 रोज़ बाद भी सड़कों और गलियों में कई फुट पानी जमा। मोहल्ला बख्शू में लोग घरों में महसूस, खाने पीने की अशिया खत्म हो गई। बारिश का पानी बुजुर्ग खवातीन के लिए इम्तिहान बन गया। रेस्क्यू एहलकार कश्ती के जरिए मुतासरीन को रेस्क्यू करने में मसरूफ। DGPDMA का कहना है कि गुजरात में अगले 12 से 14 घंटे में सूरत हाल बेहतर हो जाएगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर सैलाब से मुतासरा इलाकों के फ्लड रिलीफ कैंपों में बीमारियों से बचाव के स्प्रे, मच्छरमार, जरासीम कुश और डेंगू से बचाव के स्प्रे किए गए। वज़ीर आला पंजाब ने डेंगू से बचाव की मुहिम मुसलसल जारी रखने की हिदायत कर दी। खाली करे पक्के बाहुकुम जनाब डिप्टी कमिश्नर साहब जाम शोरो जो नोटिफिकेशन कचो खाली करे पक्के दे मुंतकिल थी वजो। गुड्डू बैराज पर पीर तक 7 से 8 लाख क्यूसिक पानी की आमद मुतवक्के। सिंध के कच्चे के इलाकों में सैलाब का खदशा। 7 में रिहायशियों से इलाका खाली करवाने के लिए ऐलानात। स्पीकर सिंध असेंबली सैयद उवैस कादिर शाह को सखर बैराज का दौरा उन्होंने किया और कहा कि हमारी सुपर फ्लड के हवाले से तैयारी मुकम्मल है। पंजनत और गुड्डू बैराज पर सैलाबी रेला पहुंचेगा तो सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी। आबपाशी अफसरान ने को बताया कि हिफाजती बंद की कमजोर जगहों पर काम चल रहा है। सखर बैराज को कोई खतरा नहीं। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन का कहना है कि तरबेला डैम 100%, मंगला डैम 87% भर चुका। कानपुर, रावल और समली डैम में भी पानी की सतह बुलंद हो गई है। सिंध हुकूमत आवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुकम्मल अलर्ट है। रेस्क्यू टीमें, कश्तियाँ और दीगर सहूलियात मुतासरा इलाकों में पहले ही भेजी जा चुकी हैं। शर्जील मेमन ने कहा कि मजमूई तौर पर 1,21,000 से ज़ायद लोग कच्चे के इलाकों से महफूज मकाम पर मुंतकिल हो चुके। अव्वलीन तरजीह आवाम की हिफाजत और उनकी फौरी मदद है। अमरीका की जानिब से सैलाब मुतासरीन के लिए इमदाद फराहमी। इमदादी सामान लेकर पहली परवाज़ आज पाकिस्तान पहुंच गई। ISPR के मुताबिक अमरीकी आर्मी सेंट्रल कमांड के जरिए 6 परवाज़ों पर इमदादी सामान पाकिस्तान पहुंचेगा। इमदादी सामान में टेंट्स, डी वाटरिंग पंप और जनरेटर शामिल हैं। अमरीकी नाज़िमुल उमूर और कमांडर USR सेंट ने इस्लामाबाद में इमदादी सामान पाकिस्तान आर्मी के हवाले किया।
इमदादी सामान पाक फौज के फ्लड रिलीफ कैंप्स के जरिए मुतासरीन सैलाब में तकसीम किया जाएगा। ISPR का कहना है कि पाकिस्तानी हुकूमत और आवाम आजमाइश की घड़ी में मुतासरीन सैलाब के साथ खड़े होने पर अमरीकी हुकूमत और अफवाज के शुक्रगुजार हैं। पंजाब के सैलाब ज़दा इलाकों में पाक फौज का वसी पैमाने पर रेस्क्यू और रिलीफ मिशन। अफवाज पाकिस्तान की जानिब से पंजाब के सैलाब मुतासरीन के लिए ज़मीनी और फ़ज़ाई रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। गुजरावाला सियालकोट में हज़ारों अफराद की महफूज मकामात पर मुंतकली, रिलीफ सरगर्मियाँ जारी। जनरल ऑफिसर कमांडिंग मेजर जनरल मोहम्मद इमरान खान बाबर का सियालकोट के सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा। इमदादी कैंप्स में कपड़े, राशन और अद्वियात की फराहमी का सिलसिला जारी। और मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अहल खाना के हमरा आबाई कब्रिस्तान आमद। वालिदैन और बेगम कुलसूम नवाज समेत दीगर की खबरों पर फूल रखे, मरहूमीन के लिए कुरान खानी और दुआ की। इस मौके पर मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल, खैरत और नात खानी का एहतमाम भी किया गया। उम्मत मुस्लिमा पाकिस्तान में अमन व तरक्की और शुहदाए वतन के लिए दुआ की गई।